बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की तीसरी वीडियो है। इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हमने करने हैं। इससे पहले कि मैं आपको ये शुरू करवाऊँ, पिछली वीडियोस दो में मैंने आपको असर्टिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस करवाए थे। तो थोड़ा सा आपको मैं चेंजेस रिवाइज करवा दूं कि कौन कौन सी बेसिक तब्दीलियां हम इसमें करते हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मैंने बताया था दो पार्ट होते हैं, एक रिपोर्टिंग स्पीच और एक इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच में ज़्यादा तब्दीली हम करते हैं। मैंने कहा था कि यहाँ तब करते हैं जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आए, या आगे चल के मैंने कहा था कि एक्सक्लेमेटरी या ऑप्टेटिव इस तरह के कुछ सेंटेंसेस आए। तो ये कुछ बेसिक तब्दीलियाँ थी, दिस दैट दिस दोस, टुनाइट दैट नाइट, हेयर देयर में, ये थोड़ी सी देख लें। उसके बाद कुछ प्रोनाउंस की तब्दीलियाँ थी, ये भी मैंने आपको केसेस करवाए थे। फर्स्ट पर्सन आई हुई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही शी इट दे एट्सेट्रा। फिर इनके ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस। फिर एक मैंने छोटा सा आपको रूल बताया था कि SON ओवर 1 2 3, और मैंने कहा था ये 100% काम नहीं करता। ये आलमोस्ट 90% 95% तक ये ठीक है। बाकी आपको रीडिंग करके पता चलता है कि वहाँ आपने किस प्रोनाउन को कन्वर्ट करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। पहली बात तो यह है कि एक्सक्लेमेटरी होते क्या हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कोई सडन फीलिंग्स पाई जाएं, या कोई सरप्राइज़ या वंडर या कोई गुस्सा, इस तरह के कुछ ना कुछ अल्फाज पाए जाते हैं, इस तरह की फीलिंग्स पाई जाती हैं, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब इनमें जैसे मैंने कहा सडन फीलिंग्स में कोई खुशी की फीलिंग्स हो सकती हैं। खुशी की हो तो हुर्रे, ब्रेवो, आहा, इस तरह के अल्फाज लिखे जाते हैं। सारो हो तो ओ, अलास, आ, वट, इस तरह के अल्फाज आते हैं। वंडर हो तो हाउ, वट, वाओ। अब देखें वट यहाँ पर भी आ रहा है, एंगर हो तो यहाँ भी वट आ रहा है। तो ये आपको जुमला पढ़ के पता चलेगा कि वहाँ पर क्या सारो आ रहा है उसमें, या कोई इसमें वंडर आ रहा है, या उसमें कोई गुस्सा पाया जा रहा है। तो जैसे वंडर है, मैं कहूँ व्हाट अ ब्यूटीफुल लेक्चर इट इज़, तो फिर ये वंडर है। अगर मैं कहूँ व्हाट नॉनसेंस यू आर, तो फिर यहाँ पर एंगर में क्या आ जाएगा, ये व्हाट में एंगर शो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह करके जुमला पढ़ के आपको पता चलता है कि उसमें कोई गम पाया जा रहा है, कोई हैरानगी है, या फिर उसमें कोई गुस्सा पाया जा रहा है। उसके अलावा इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है। अब ये जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये दो जगह पे हो सकता है। एक तो सडन फीलिंग्स के बिल्कुल बाद आता है। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल देखें, ही सेड अलास आई एम र्यून्ड, ये अलास के बिल्कुल बाद आ गया। ठीक है, तो सडन फीलिंग्स वाले जो अल्फाज हैं, हुर्रे, ब्रावो, आ, ओ, अलास, आ, ये सारे के सारे, वाओ, इनके ये बिल्कुल बाद आएगा। लेकिन जिसमें कोई वंडर पाया जाए, कोई एंगर पाया जाए, ठीक है, तो उनमें ये क्या करेगा, जुमलों के आखिर पर आएगा। जैसे ये दूसरी एग्जांपल देखें, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये जुमले के एंड पे आया। तो कहीं वंडर पाया जाएगा या एंगर होगा, वहाँ पर आप क्या करेंगे, इसको जुमले के एंड पे देखेंगे। तो यहाँ से आपको पता चले ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं। अब आपने चेंजेस क्या क्या करनी है रिपोर्टिंग स्पीच में, आपने किस तरह तब्दीली करनी है। एक तो पहली बात है कि रिपोर्टिंग स्पीच में आपने जो वर्ड्स हैं, जैसे ये यहाँ पर दी गई होंगी आपको फीलिंग्स, या कोई वंडर या कोई सरप्राइज़, तो उनको आपने कन्वर्ट करना है उस हिसाब से। तो एक्सक्लेम्ड का लफ्ज़ लगाना है, एक्सक्लेम्ड विद। अगर खुशी है तो जॉय लिख देना है, या एक्सक्लेम्ड विद हैप्पीनेस, दोनों ही ठीक है। अगर वहाँ कोई गम है तो एक्सक्लेम्ड विद सारो, या एक्सक्लेम्ड विद वंडर अगर हैरानगी है, ये सरप्राइज़ है, या गुस्सा है तो एक्सक्लेम्ड विद एंगर। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जब मैं आपको करवाऊँगा, ये तो अभी बेसिक्स की 6 वीडियोस मैंने आपसे शेयर करनी है, इसके बाद एडवांस करवाऊँगा, तब जाके यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्सक्लेम्ड विद जॉय हैप्पीनेस, तो जॉय की जगह जॉय, एक्सक्लेम्ड जॉयफुली, फिर वहाँ विद नहीं आएगा। ठीक है, जैसे एक्सक्लेम्ड विद एंगर है तो आप लिख सकते हैं एक्सक्लेम्ड एंग्रीली। तो इस तरह करके आप वहाँ
इसको इस्तेमाल कर लेंगे फिर भी हर्ज कोई नहीं है। उसके अलावा इसमें कंजंक्शन दैट इस्तेमाल होता है, 5 कोमा की जगह पर दैट इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बेसिक चीज़ें मैंने आपसे शेयर कर दी। एग्जाम्पल्स करते हैं। देखें, सबसे पहला लिखा हुआ है ही सेड, उसने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब इसमें अगर वो SON ओवर 1 2 3 वाला रूल अप्लाई करें तो वो नहीं होता, क्योंकि एक तो पहली बात है कि ये हुर्रे को हमने ख़त्म किया, ये खुशी को जाहिर कर रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। यहाँ तक तो बात समझ आ गई कि ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। आगे ये 5 कोमा की जगह दैट लग गया। फिर आगे थोड़ा सा देखें, ये तो वही तो फर्स्ट पर्सन है। अगर SON ओवर 1 2 3 देखें तो इसको तो ही के अकॉर्डिंगली चेंज होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये ही के अकॉर्डिंगली नहीं। आप थोड़ा सा इसको समझें। मिसाल के तौर पे कोई शख्स अली है, अली ने कहा हुर्रे वी हैव वन द मैच। अब जो अली है वो पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अली ने कहा कि हम मैच जीत गए हैं, ठीक है, अली ने कहा हम मैच जीत गए हैं। अब उसकी बात मिसाल के तौर पर मैंने सुन ली और मैंने आके अपने दोस्तों को कहा, तो मैं कहूँगा अली ने कहा कि वो लोग मैच जीत गए हैं। तो जब उसको मैं कन्वर्ट करूँगा अली एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, तो अब यहाँ पर वी की जगह हम कन्वर्ट जब करें SON के हिसाब से तो ही के हिसाब से होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं होगा। अली ने कहा कि हम मैच जीत गए हैं, तो वो प्लूरल के तौर पर यानी पूरी टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे। बाकी जो टेंसेस की चेंजेस हैं वो वैसी रहती हैं, टेंसेस की और वर्ड्स की वो चेंजेस वैसी रहती हैं। प्रोनाउंस की चेंजेस यहाँ पर एप्लीकेबल हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, तो ये रीडिंग से पता चलेगा। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैव बदलेगा हैड में, वन द मैच बिल्कुल वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट था, पास्ट परफेक्ट में बदल दिया। आगे देखिए, ही सेड अलास आई एम रूइंड, उसने कहा कि अफसोस कि मैं तबाह हो गया। अब यहाँ पर सारो है, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट, यहाँ तक तो बात समझ आती है। तो उसने कहा कि वो तबाह हो गया, ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही वाज रूइंड। अब देखें, प्रेजेंट को हम लोग बदलते हैं पास्ट में, तो ये प्रेजेंट सिंपल था, इसको हमने पास्ट सिंपल में बदल दिया। तो आई एम रूइंड, मैं तबाह हो गया, तो उसने कहा कि वो तबाह हो गया था, तो ही वाज रूइंड। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। अब यहाँ पर वंडर पाया जा रहा है, तो शी एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अच्छा, बाकी सारे के सारे सेंटेंस को आपने सिंपल सेंटेंस के तौर पर लेना है। ये तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया था इंट्रोगेटिव में कि आपने रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस समझकर कन्वर्ट करना है इनडायरेक्ट में। तो शी सेड विद वंडर दैट, यहाँ तक तो बात होगी। अब देखिए, ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, तो इसको अगर मैं कहूँगा तो मैं यही कहूँगा ना कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो जब इट इज़ लगाएंगे तो इज़ को तो हम बदल देते हैं वाज में, यानी कि ये जो बात लिखी हुई है ए ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, इसका मतलब है इट इज़ अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। तो अगर मैं इसको बदलूंगा इनडायरेक्ट में तो कहूँगा इट वाज अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये भी ठीक है, या फिर लिख लें ए पीस ऑफ आर्ट वाज वेरी ब्यूटीफुल। ये उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए इस तरह इसको कन्वर्ट किया जाता है। ये भी समझ आ गई। आगे, शी सेड व्हाट अ पिटी यू मिस्ड दैट फंक्शन। अब इसमें थोड़ा अफसोस किया जा रहा है कि भी आपसे वो फंक्शन मिस हो गया, तो शी एक्सक्लेम्ड सारो दैट। अब देखें, वो कह रहा है कि लड़की ने कहा उससे कि भी अफसोस हुआ कि आपने वो फंक्शन मिस कर दिया, तो शी एक्सक्लेम्ड सारो दैट। अब मुझे उसने कहा ना कि आपने फंक्शन मिस कर, तो आई, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म है वर्ब की, तो यहाँ पास्ट टेंस है, पास्ट को बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, दैट आई हैड मिस्ड दैट फंक्शन। इसी तरह आगे लास्ट है एक, ही सेड हाउ वेल शी सिंग्स। अब यहाँ पर भी हैरानगी है कि कितना अच्छा वो गाती है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद वंडर दैट। अब देखें, शी सिंग्स वेल, दरअसल ये है, ठीक है। तो पास्ट सिंपल है तो इसको बदलेंगे, सॉरी प्रेजेंट सिंपल है तो इसको बदलेंगे पास्ट सिंपल में, तो ही एक्सक्लेम्ड वंडर दैट शी सैंग वेरी वेल। तो फर्स्ट फॉर्म थी, उसको सेकंड फॉर्म में बदल दिया। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस थे। होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसके बाद ऑप्टेटिव और इम्पेरेटिव, और फिर उसके बाद फ्यूचर और प्रेजेंट सिंपल वाले रिपोर्टिंग स्पीच में,
ये 3 वीडियोज़ रहती हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।